बिजली विभाग में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन में कटौती किए जाने को लेकर उसमें आक्रोश है। शुक्रवार को आक्रोशित कर्मियों ने कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ब्लड क्लास सर्विस कंपनी से काटा हुआ पैसा वापस दिलाने की मांग से संबंधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं। वे लोग वर्ल्ड क्लास सर्विस कंपनी के जरिए यह काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि उन लोगों ने दिसंबर माह के दौरान पूरे 31 दिन मुस्तैदी से काम किया, लेकिन जब वेतन खाते में आया तो उनके होश उड़ गए। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को केंद्र से लेकर राज्य के बजट से तमाम विकास परियोजनाओं और लोक लुभावनी योजनाओं की सौगात मिल सकती है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में विचार विमर्श के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बुलाई गई बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य के लिए कई बड़ी मांग की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स तो बुंदेलखंड में IIT की स्थापना का अनुरोध किया है। खन्ना ने बड़ी संख्या में मुकदमों को देखते हुए पश्चिमी यूपी के जिलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने पर विचार करने की मांग भी रखी। कहा कि लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो विस्तार के साथ ही नए शहरों में नेटवर्क के लिए वर्ष 2047 तक 32,075 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह प्रदर्शन ईरानी मुद्रा रियाल में रिकॉर्ड गिरावट, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हो रहा है। ईरान में हो रहे प्रदर्शन को लेकर हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्तक्षेप करने की धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान के शासकों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना के मद्देनजर इजराइल भी अलर्ट पर है। मामले की जानकारी रखने वाले इजरायली सूत्रों के अनुसार ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना को लेकर इजराइल हाई अलर्ट पर है, क्योंकि वहां के अधिकारी वर्षों में सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद एक्स ने कई यूजर्स पर एक्शन लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने 600 अकाउंट को डिलीट कर दिया है। साथ ही एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा पोस्ट भी हटा दी है। केंद्र सरकार ने एक्स पर मौजूद अश्लील सामग्री पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद एक्स ने यह कदम उठाया है। एक्स ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह इस प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा और सरकारी नियमों का पालन करेगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के खिलाफ चेतावनी जारी की थी, जिसके एक हफ्ते बाद ही ये कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रुप पर AI के खुद दुरुपयोग और महिलाओं को अशोभनीय रूप से बदनाम करने के लिए अपमानजनक या अश्लील तरीके से उनकी तस्वीरें या वीडियो बनाने और साझा का आरोप लगाया है। बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर तेज हो गया है। शनिवार 10 जनवरी की रात पश्चिमी मेदिनीपुर के चंद्रकोना में विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। शुवेंदु अधिकारी पर हुए इस हमले ने राज्य को लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। शुवेंदु अधिकारी पर हमला। जानकारी के अनुसार शुवेंदु अधिकारी पुरुलिया में एक कार्यक्रम के बाद कोलकाता लौट रहे थे, तभी चंद्रकोना रोड मार्केट के पास तृणमूल कांग्रेस के झंडे लिए भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बांस की लाठियों से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर हमला किया। हरियाणा कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने और गरीब मजदूरों के काम की वैधानिक गारंटी को खत्म करने का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ता मनरेगा का नाम बदलने और इस योजना को बंद करने के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। कांग्रेस नेताओं को मिली जिम्मेदारी। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिल यादव पालहावास ने बताया कि जिला स्तरीय आंदोलनों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। हर जिले में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की ओर से जिलाध्यक्ष और विधायक मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली से मेरठ जा रहे आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद शनिवार दोपहर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मामला करीब 3:45 बजे का है, जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली हवाई अड्डे से मेरठ के सरदला थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की ओर जा रहे थे। उनकी आवाजाही की सूचना मिलते ही पुलिस ने इंदिरापुरम, खोड़ा और कौशाम्बी थानों की फोर्स के साथ यूपी गेट पर भारी बैरिकेडिंग कर दी। भीम आर्मी प्रमुख का काफिला जैसे ही यूपी गेट पहुंचा, पुलिस ने गाड़ियों को रोक दिया।
इसके बाद चंद्रशेखर आजाद कार से उतर आए और पैदल ही मेरठ की ओर बढ़ने लगे। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग हटाने से इंकार करने पर माहौल गर्मा गया। जब इंदिरापुरम थाना प्रभारी रविंद्र गौतम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस और सांसद के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और खींचतान में बदल गई। अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज और संवेदनशील घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास एक युवक द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया, जिससे वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। घटना के तुरंत बाद पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के मुताबिक जब सुरक्षा कर्मियों ने युवक को नमाज पढ़ने से रोका तो वह कथित तौर पर संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा। स्थिति को बिगड़ता हुआ देख सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को दबोच लिया और तुरंत थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद युवक ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ शुरू कर दी है। LIU समेत पुलिस की 3 टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। इस मामले में जल्द जांच ही क्राइम ब्रांच को सौंपी जा सकती है। शहर के कोतवाली क्षेत्र के आतिशबाज मोहल्ला निवासी अख्तर अली की बेटी फरजाना का 17 जून 1989 को पाकिस्तान में के शिवगत अली से निकाह हुआ था। निकाह के बाद वह पाकिस्तान चली गई और वहां की नागरिकता ले ली थी। पाकिस्तान में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया। यूपी में अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर बदलेगा। सूरज की किरणों ने पिछले 2 दिन तक राहत दी है। हालांकि रात में शीतलहर चली है और फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कड़ाके की ठंड लेकर आएगा। यूपी में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का सीमित असर पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसका अधिक प्रभाव पूर्वी यूपी पर नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार से मौसम फिर बदलेगा और शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत के तराई इलाकों में कोहरा भी छा सकता है। धूप ने लोगों को गलन से काफी राहत दी। शनिवार को खिली धूप ने लोगों को गलन से काफी राहत दी। खासकर रात की ठिठुरन भरी सर्दी के बाद सुबह से ही खिली धूप ने लोगों को काफी आराम दिया। शनिवार को धूप का असर दिन के तापमान को देखने को मिला। अप्रत्याशित रूप से तापमान में 6.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। शनिवार को कुछ शहरों का तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात का पारा गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। रात में शीतलहर और कोहरा होगा।